गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके पिछला क्लास में 11 नंबर तक डिस्कस हो चुका है और मेरे को उम्मीद है कि आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। चलो क्वेश्चन नंबर 12 अगर बात करें तो सबसे पहले, है ना, सबसे पहले हम लोग को पता है कि नॉट इक्वल टू में एल और क्या देता है, आर देता है। नॉट इक्वल टू इसका मतलब हमेशा दो चीज देता है, एक एल और यहां से क्या मिलता है, आर। अब अगर हम बात करें इक्वल टू 1 में तो आपको पता है कि 1 के इक्वल है तो F1 देगा। क्लियर है। तो अब हम लोग यहां से बात करेंगे चेक द कंटिन्यूटी, चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू कहां पे बोला है, 1 पे। तो हम लोग 1 पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले LHL का बात करेंगे। क्या बात करेंगे, LHL। ठीक है। तो LHL में हम लोग क्या बात करते हैं, लिमिट x टेंस टू, अगर 1 पे डिस्कस कर रहे हो तो लेफ्ट में माइनस देना है, मुड़ी पे क्या देना है, माइनस, है ना। राइट अगर रहता तो क्या लिखते हैं, प्लस। लेफ्ट लिखो चाहे माइनस वाला लिखो, लेफ्ट लिखो या राइट लिखो, यहाँ FX ही मौजूद रहेगा, ये आपको पता है। अब यहां से अगर बात करें तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, तो L कहाँ है, L ऊपर में है, तो ऊपर में L है तो ऊपर वाला FX होगा, तो यहाँ FX चाहिए। तो L कहाँ है, ऊपर में L है, तो L अगर ऊपर में है तो FX कौन वाला होगा, ऊपर वाला ही होगा। तो ये आपका x स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 1, ये चीज है। अब आपको पता है कि 1 माइनस हो मूडी में या 1 प्लस हो, जब डालने का नौबत आता है तो 1 ही डलाता है। तो माइनस हटा के डाला जाता है या प्लस हटा के डाला जाता है x के वैल्यू। तो अब यहाँ 1 डालोगे तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, x के जब 1 स्क्वायर 1, 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1 में 1 0, नीचे 0। तो आपका फिर आ गया 0/0 फॉर्म। कौन सा फॉर्म आ गया, 0/0 फॉर्म। अब यहाँ से आपको परेशानी कर रहा है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, 0/0, इन्फिनिटी, यही आपको परेशान करेगा। वैसे तो लिमिट में बताया गया था कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो बहुत सारा है, 7 है, लेकिन हम बोले भी थे कि आपको जो परेशान करेगा बार बार, है ना, हमेशा परेशान क्या करेगा, 0/0 या तो इन्फिनिटी, यही दोनों परेशान करेगा। तो आज 0/0 को अच्छे से देख लेते हैं ताकि अब परेशान ना करे, ताकि आज हम लोग बता देते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आज क्वेश्चन आया तो हम, है ना, एक इस क्वेश्चन के लिए सीख गए, दूसरा क्वेश्चन में जाके फंस गए। तो आज हम 0/0 का जब अगर बार बार परेशान करेगा तो इसका सारा क्वेश्चन बता देते हैं कि कब कब परेशान करेगा। सबसे पहला 0/0 का आपका सबसे पहले अलजेब्रिक में बताते हैं कि सबसे पहले 0/0 फॉर्म में क्या क्या परेशान करेगा। पहले अलजेब्रिक मतलब x वाला क्वेश्चन, जैसे अभी x वाला चल रहा है, तो इसमें क्या क्या परेशान करेगा। और जब पता है आपको, जब 0/0 आएगा तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, है ना, अगर 0/0 आया तो आप 0 आंसर नहीं लिख सकते। आपको पता है पिछला क्लास में 0/0 का मतलब 0 नहीं होता है, बल्कि एग्जिस्ट नहीं होता है, ये अनडिफाइंड होता है ना। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आप 0/0 को 0 आंसर नहीं दे सकते हैं। पिछला क्लास में अच्छे से बताया गया। इसीलिए 0/0 को क्या करेंगे, अगर ये इनडिटर्मिनेंट है, क्या है, इनडिटर्मिनेंट है, तो इसको हम लोग चेंज करके कुछ, है ना, कॉन्सेप्ट का यूज करके, है ना, इसको हम लोग कहाँ चेंज कर लेंगे, डिटरमिनेंट फॉर्म। और आपको पता है कि इनडिटर्मिनेंट 0/0 है तो डिटरमिनेंट में कोई वैल्यू आ जाएगा, 2 या तो 3 या 0, ये आपका, है ना, ऐसा वैल्यू आ जाएगा तो हम लोग जान लेंगे कि डिटरमिनेंट फॉर्म आ गया और वो आंसर सही है। तो ये भी आपको पता है कि इनडिटर्मिनेंट को कहाँ चेंज करना है, डिटरमिनेंट में। हाँ, कुछ प्रोसेस है जो आपको बताया जा रहा है। तो बार बार 0/0 आपको परेशान करेगा। 11 नंबर में भी परेशान कर रहा था, आज भी परेशान कर रहा है। तो आप क्लियर सुन लो, अगर अलजेब्रिक का मतलब होता है एक्स में अगर क्वेश्चन आएगा, और जब भी 0/0, है ना, जब भी 0/0 का क्वेश्चन आएगा और आपको पता है कि 0/0 आएगा तो आंसर नहीं होगा, बल्कि 0/0 को कोई एक वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म। तो कैसे चेंज करेंगे ये बात बता रहे हैं जो बार बार आपको परेशान करेगा। सबसे पहले अलजेब्रिक में पहला केस है, आपको अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा तो ए फॉर्मूला को a प्लस बी और a माइनस बी अगर तोड़ दोगे तो आपका जो 0/0 का क्वेश्चन था वो आपका, है ना, हट के डिटरमिनेंट फॉर्म आ जाएगा, कोई आंसर में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन क्या होगा,
अलजेब्रिक में, सुनना है, रिपीट कर रहे हैं, अलजेब्रिक में अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, क्लियर है, तो आप अगर a प्लस बी और a माइनस बी में तोड़ोगे तो आपका 0/0 हट जाएगा, 0/0 हट जाएगा और आपका आंसर आएगा। हाँ, लेकिन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्वेश्चन होगा तो ऐसा करना है। दूसरा, आपको अगर मान लो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अगर गुणनखंड होता होगा, है ना, और गुणनखंड में अगर 0/0 आता होगा तो अगर आप गुणनखंड कर दोगे, जैसे इसको गुणनखंड करोगे x माइनस 2 x प्लस 3, तो जैसे आप गुणनखंड कर दोगे, फैक्टराइज कर दोगे, है ना, फैक्टर में तोड़ दोगे, तो है ना, तो हमेशा ये 0/0 हट के आपका क्या हो जाएगा, है ना, आंसर आ जाएगा, जैसे कोई वैल्यू आ जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन आपका अलजेब्रिक में पता चल गया। पहला कि अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखेगा तो आप अगर इस फॉर्मूला को प्लस और माइनस में तोड़ देंगे तो ये 0/0 हट के आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 0/0 हट के, है ना आंसर आ जाएगा, मतलब डिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाएगा। हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन ना हो, अलजेब्रिक का हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाएगा, तो अलजेब्रिक क्वेश्चन को अगर गुणनखंड में अगर तो फैक्टराइज कर दोगे, इसका गुणनखंड कर दोगे, तो आपका 0/0 हट के आंसर आ जाएगा। तो ये दो टाइप का आपका क्वेश्चन हो गया। तीसरा टाइप क्या आएगा अलजेब्रिक में, सुनना है, क्या अगर रूट वाला क्वेश्चन सपोज आ जाता है ना, रूट वाला अगर क्वेश्चन आ जाएगा, रूट वाला अगर क्वेश्चन आ जाएगा इस टाइप से, मान लो x बाई रूट x प्लस रूट, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। अगर आपका कहीं, है ना, अगर आपका कहीं 0, है ना, अगर आपका 0/0 फॉर्मेट रहेगा तो इसको हटाने के लिए, है ना, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, रेशनलाइज परिमेयकरण, है ना, ये हम नहीं बोल सकते हैं कि हर का परिमेयकरण होगा कि, है ना, अंश का होगा, क्लियर है। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कि ऊपर में देगा रूट तो नीचे, है ना, ऊपर का, अगर ऊपर में देगा तो ऊपर का रेशनलाइज होगा, अगर नीचे दिया रहेगा रूट तो नीचे का रेशनलाइज होगा। लेकिन हाँ, क्या होगा, मेन काम रेशनलाइज करना है। तो ये 3 टाइप का सवाल आपको अलजेब्रिक में परेशान करेगा, जो आपका 2 क्वेश्चन यहाँ पे परेशान कर दिया है, पहला और दूसरा कॉन्सेप्ट। तो याद है ना, ए स्क्वायर माइनस, रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है और 0/0 आ रहा है तो आप फॉर्मूला में जैसे तोड़ेंगे आपका 0/0 हट जाएगा, और 0/0 आपको पता है कि इंडिटर्मिनेंट है, अरे ये हट जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर गुणनखंड में दिया है, अगर इसको आप फैक्टराइज कर दोगे, गुणनखंड कर दोगे, है ना, क्वाड्रेटिक में दिया है, अगर इसको गुणनखंड कर दोगे तो आपका 0/0 हट के आंसर आ जाएगा। तो ये बताया जा रहा है कि 0/0 को हटाना कैसे है। अगर रूट का क्वेश्चन आएगा, है ना, ये 2014 में पूछा हुआ था एक क्वेश्चन जेक बोर्ड में, तो ये याद रखना इस टाइप का क्वेश्चन। तो रूट को अगर रेशनलाइज कर दोगे तो, है ना, रेशनलाइज मतलब परिमेयकरण, है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, 0/0 हट के आंसर है। ये था आपका अलजेब्रिक, ये क्या था, अलजेब्रिक, क्लियर है। अब अगर मान लो ये अलजेब्रिक में बता रहे हैं, एकदम सारा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, अगर मान लो ट्रिगोनोमेट्रिक में अगर 0/0 आएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक में अगर 0/0 फॉर्मेट आएगा तो हमेशा याद रखना जो बता रहे हैं वही आएगा। अलजेब्रिक में 3 केसेस आएगा, और ट्रिगोनोमेट्रिक में अगर 0/0 आएगा तो सुन लो क्या बात कर रहे हैं, कोस सी माइनस कोस डी, या तो फिर 1 माइनस कोस 2 थीटा। अगर ये दोनों फॉर्मूला आपको परेशान करेगा और इसी में आपका 0/0 आएगा, या तो इसमें आएगा या तो इसमें आएगा, तब आपको क्या करना है, बताया गया था कि इसका अगर आप फॉर्मूला लगा दोगे और इसका भी फॉर्मूला लगा दोगे, है ना, जैसे बताया गया था, सुनना है, अगर 2 कोस है तो 2 साइन लिखो, क्लियर है। नेगेटिव है, नेगेटिव बताएगा, अगर यहाँ कोस है तो इसका अपोजिट होगा, तो 2 कोस है 2 साइन होगा, याद रखना है। नेगेटिव क्या बताएगा, इसका अगेंस्ट, नेगेटिव क्या होता है, उसका नेगेटिव सोच रहा है, मतलब उसका अगेंस्ट सोच रहा है, तो 2 कोसेक क्या होगा, 2 साइन, एक में क्या हो जाएगा प्लस और एक में क्या हो जाएगा माइनस। लेकिन आपको बताया गया था यहाँ उल्टा माइनस होगा, c प्लस d/2, c माइनस डी होना चाहिए, लेकिन d माइनस c/2, और इसका बताया गया था आगे 2, है ना, तो आपको पता है एक कोस से तो एक साइन होगा, क्यों साइन होगा, नेगेटिव है तो अपोजिट मेंबर होगा। अब सुनना है, यहाँ आगे 2 है तो ऊपर में भी 2 होगा, याद रखना, आगे 2 ऊपर 2, और यहाँ डबल है तो यहाँ सिंगल हो जाएगा, अगर, है ना, अगर मान लो 4 थीटा होता तो यहाँ 2 थीटा हो जाता, तो ये दोनों परेशान करेगा। तो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बन गया, ये याद रख लो, बहुत हेवी कॉन्सेप्ट बताया गया है।
अगर अलजेब्रिक में 3 टाइप का परेशान करेगा और ट्रिगोनोमेट्रिक में 0/0 2 केसेस में आएगा। एक आएगा cos c माइनस cos d, एक आएगा 1 माइनस 1। अगर ट्रिगोनोमेट्रिक में आप फॉर्मूला लगा दिए दोनों, यही दोनों आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। सुन लो, ट्रिगोनोमेट्रिक में यही दोनों आएगा और यही दोनों 0/0 हमेशा आएगा क्वेश्चन में। अगर आप इसका फॉर्मूला में बदल दोगे, इसका फॉर्मूला में बदल दोगे, तो आपको 0/0 हट जाएगा और 0/0 हट जाना मतलब आंसर तक पहुंच जाना। तो इसका ट्रिगोनोमेट्रिक अलग से बता दिया गया। और अलजेब्रिक में 3 केसेस आएगा जो भी अप्लाई चलेगा। अगर a² माइनस b² दिखेगा दोस्त, तो हमेशा a प्लस b a माइनस b में तोड़ना, 0/0 हट जाएगा और आंसर तक पहुंच जाओगे। अगर है ना, अगर आपको है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा, है ना, तो उसको अगर आप गुणनखंड कर दोगे तो 0/0 हट के आपका आंसर तक पहुंचा देगा। अगर रूट में होगा तो उसको रेशनलाइज कर देना, वो आपका आंसर तक पहुंच जाएगा। अगर आपको अलजेब्रिक में 3 बातें बताया गया 0/0 और ट्रिगोनोमेट्रिक में कितना 2 बात, अगर ए याद रखते हैं तो आपको कहीं परेशानी नहीं होगा। तो सर आप यहाँ पे क्यों बता दिए? इसलिए बता दिए सारा चीज। अब आपका ए 5 कॉन्सेप्ट पे दिमाग उड़ेगा, है ना, सॉरी दिमाग चलेगा। अब ए दोनों पे आपका यही है ना, यही अलजेब्रिक में आपका जब जब क्वेश्चन आएगा 3 बातें पे दिमाग आएगा कि a² तो नहीं है, गुणनखंड वाला तो नहीं है। और इसमें क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक में आपको जो भी क्वेश्चन परेशान करेगा यही दोनों परेशान करेगा। तो अगर इसमें 2 बातें याद रखना, अलजेब्रिक में 3। अब इसका अप्लाई चलेगा। हाँ सुनना है बात। अब देखो क्वेश्चन तुमसे कैसे बन जाएगा। तो आधा अधूरा कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाता है, पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया गया कि अलजेब्रिक में कितना केसेस आएगा, 3 केसेस, और ट्रिगोनोमेट्रिक में कितना केसेस आएगा, 0/0 का 2 केसेस। चलो 0/0 आया ना, आया ना, एक्स वाला टर्म है तो पक्का अलजेब्रिक है, ये बात तो पता है। इतना टाइम दिए हैं, चाहते तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते थे, क्योंकि इतना टाइम इसलिए दिया गया कि आगे अब हमको टाइम ज़्यादा नहीं देना है। क्वेश्चन आएगा, आपको बताया जाएगा कि ऐसे बताए थे, एक बार है ना रिपीट कर दिया जाएगा। तो इसलिए अगर हम अभी बताएं, टाइम दिए, तो हम पीछे आगे आप क्वेश्चन अपने से बना सकते हैं, है ना। अगर हम एक कॉन्सेप्ट देते हैं फिर आगे दूसरा क्वेश्चन में फंसा देता, अगर हम ए बता दिए तब तक यहाँ फंस जाता। तो इसीलिए सारा कॉन्सेप्ट दे दिया गया। ट्रिगोनोमेट्रिक में 2 केसेस आएगा और अलजेब्रिक में कितना केसेस आएगा, 3 केसेस आएगा। आप चाहेंगे तो ए भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, है ना। हम टाइम दिए तो उसका बहुत बड़ा फायदा है। अब सुनो, चाहते तुम क्वेश्चन डायरेक्ट बना सकते थे, लेकिन कॉन्सेप्ट दिया गया है ताकि आपको आगे खुद से बन जाए। चलो एक बात बताओ, a² माइनस b² दिख गया तो बताया गया था ना कि अगर 0/0 आया, जैसे x का वैल्यू 1 डालोगे तो 1 में 1 0, 1 में 1 0, तो 0/0 आया, समझ जाना है कि a² माइनस b² को तोड़ देंगे तो 0/0 हट जाएगा और आपका कहाँ पहुंचा देगा, आंसर। तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, है ना, अलजेब्रिक का पहला नंबर जो a² माइनस b² को बोले थे तोड़ने के लिए। अब यहाँ तोड़ दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस a² मतलब एक बार माइनस, एक बार क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस a और 1 कट गया ना। अब वही क्वेश्चन था जब यहाँ पे 1 डाल रहे थे 0/0 आ रहा था, लेकिन आज वही क्वेश्चन है। आपको पता है 1 माइनस हो या 1 प्लस हो, डालने वक्त क्या डालेंगे, 1, माइनस प्लस को नहीं डाला जाता है। तो जैसे 1 डालेंगे तो यहाँ पे डाल लो 1, x का वैल्यू 1 माइनस मतलब 1 डालाता है और 1 आपका क्या आ गया, 2 आंसर आ गया। तो आप एक बात बताओ, यही क्वेश्चन था जब वही 1 डाल रहे थे 0/0 आ रहा था, और वही क्वेश्चन है जब हम x का वैल्यू 1 डाले तो आज नंबर आ गया, मतलब आंसर में आ गया, मतलब डिटर्मिनेंट आ गया। तो आपको पता चल गया कि अगर a² माइनस b² होगा तो कहाँ तोड़ना है, अगर है ना a प्लस b a माइनस b, ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर आप इस फॉर्मूला में तोड़ दोगे तो आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0/0 हट के क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो एक टाइप का क्वेश्चन देख लिए ना कि जब भी a² b² होगा तो क्या करना है, a प्लस b a माइनस b, जैसे तोड़ोगे है ना a और 1 कट जाएगा और आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आंसर तक पहुंच जाएगा। आपको पता है क्या, अगर LHL निकाले हैं, है ना, LHL अगर आप निकालें तो आपको पता है कि RHL भी वही होगा, RHL भी वही होगा। क्यों, एक बात बताओ, L के लिए ऊपर वाला फंक्शन है ना, और R के लिए भी क्या होगा, L और R ऊपर में, तो fx का वैल्यू यही लेना पड़ेगा। तो जब L के लिए भी यही फंक्शन है और R के लिए भी यही फंक्शन लोगे तो आंसर तो सेम आएगा। तो इसीलिए L निकल गया तो R आप डायरेक्ट क्या लिखोगे, 2। क्या कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब बात रहा, अब हम लोग क्या लिखेंगे, F1। तो अब देखो
F1 क्या है, F1 यहाँ है और F1 कहाँ पे, नीचे, F1 नीचे, तो नीचे में कौन सा फंक्शन का वैल्यू होगा, 2 वाला, तो ए मेरा क्या हो जाएगा 2। हाँ, अब बात है कि f के बाद x होता है, तो सर x के जब 1 डालेंगे तो यहाँ x रहेगा तब ना, x रहेगा तब ना 1 डालेगा, तो x नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। तो आप देख लिए क्या, अगर l निकला तो r निकालने की जरूरत नहीं, क्यों, l और r ऊपर में है, तो l r ऊपर में है तो दोनों के लिए fx ऊपर वाला होगा, और जब ऊपर वाला होगा तो एक के लिए जब ऊपर बनाए तो 2 आया, तो r के लिए बनाने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या लिख देना है, सिमिलरली 2। क्लियर है। अब यहाँ से क्या देखें, हेयर F1 माइनस सॉरी LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F1, तो हैंस Fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। क्लियर है। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान देना है। तो आपको पता है, तो इस क्वेश्चन में a सीखना नहीं था, ये सब जानता है कि l ऊपर में, r ऊपर में, तो एल आर ऊपर में, तो ऊपर वाला fx होगा, तो एल का वैल्यू 2 आया तो आर भी क्या होगा, 2 ही होगा, क्योंकि दोनों के लिए तो यही क्वेश्चन होगा, एल और आर के लिए दोनों क्वेश्चन तो यही होगा, दोनों के लिए यही सॉल्व किया जाएगा। तो क्वेश्चन ही सेम है, fx ही सेम है, तो बार बार सॉल्व करो तो आंसर भी सेम ही आएगा। चलो, ये बात सीखना नहीं था, सीखना क्या था सुन लो, अगर 0/0 आएगा और a² b² होगा तो इसको फॉर्मूला में तोड़ेंगे, वैसे मेरा आंसर आ जाएगा। ये बात को ध्यान में रखना है कि a² b² को तोड़ना है। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, चेक द कंटिन्यूटी एकदम देखो तो यार मजा आ जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट बता दिया। ट्रिगोनोमेट्री याद है ना, 2 बातें, अलजेब्रिक कितना बातें, 3 बातें, जिसमें से अलजेब्रिक का पहला बात आ गया। दूसरा बात देखो, सबसे पहले क्या निकालेंगे, LHL या RHL, जो निकालना है दोनों में कोई निकालो। तो आपको पता है लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, तो आपको पता है L में माइनस होता है और R निकालते तो प्लस होता, लेकिन बात है कि माइनस लिखो चाहे प्लस, यहाँ तो fx ही होगा। अब एक बात बताओ, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, तो आपको पता है कि नोट में L और क्या मिलेगा, R, नोट में क्या मिलता है, L और R दोनों, और इक्वल टू में अगर इक्वल 1 है तो F1 होगा, अगर इक्वल 3 है तो F3 होगा। कहीं प्रॉब्लम हो रहा है क्या, नहीं ना, इजी वे एकदम समझ में आ रहा होगा। अब सुनो, L ऊपर में, L निकाल रहा है, L कहाँ मिला, ऊपर में, तो L जब ऊपर में मिला तो L का मतलब ऊपर में मिलने का मतलब है कि ऊपर वाला fx होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x² x - 6 अपॉन x - 3। अब एक बात बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सुनना है, L कहाँ मिला, ऊपर L मिलना मतलब ऊपर वाला fx लेना है, ऊपर वाला fx लेना है। अब एक बात बताओ, अब तो अभी तो हमको पता नहीं है कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है कि डिटर्मिनेंट फॉर्म है, अभी तो पता नहीं है। अब आ जाओ, अब हम लोग को पता है कि x का वैल्यू डाला जाएगा, तो आपको पता है 3 माइनस हो या 3 प्लस हो, इसके दोनों के बदले में 3 ही डाला जाता है, तो जब भी x डालेंगे तो माइनस प्लस को हटा के डाला जाता है, 3 डालेंगे। अब यहाँ पे 3 डालें तो 3 × 9, x के जगह हम 3, 6, 3 - 3, तो एक बात बताओ, 9 और 6 3 9, 0/0, अरे यार फिर क्या मिल गया, 0/0 फॉर्म, जो कि क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, जो एग्जिस्ट नहीं करता है। और आपको पता है कि 0/0 फॉर्म अगर आ गया तो 0 आंसर नहीं बल्कि आंसर ही नहीं होगा। तब हम लोग को पता है कि अब क्या कॉन्सेप्ट लगाया जाएगा, तो अब भी आपको बताया गया था क्या, पहला अलजेब्रिक केसेस, अलजेब्रिक बोलते हैं एक्स वाला क्वेश्चन, यहाँ भी एक्स का क्वेश्चन था, तो अलजेब्रिक में पहला बात बताया गया था, अगर a² - b² है और 0/0 आया है तो उसको फॉर्मूला में तोड़ दो प्लस और एक बार माइनस, तो आपका आंसर पहुंचा जाएगा, है ना, पहुंच जाएगा। और ए मेरा क्या था, अलजेब्रिक का पहला कॉन्सेप्ट पे बना। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बताया गया था कि अगर गुणनखंड होता होगा तो गुणनखंड कर दो, उससे क्या होगा, अलजेब्रिक का दूसरा नंबर कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जो बताया गया है कि अगर गुणनखंड होता होगा तो उसको गुणनखंड कर दो, है ना, वो क्या होगा, 0/0 से क्या हो जाएगा, हट जाएगा और आपका आंसर तक पहुंच जाएगा। तो आज यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, गुणनखंड हो रहा है, तो इस किस टाइप का अलजेब्रिक है, सेकेंड टाइप का अलजेब्रिक, सेकेंड कॉन्सेप्ट बताया गया अलजेब्रिक। तो x² - x प्लस, इसको जब गुणनखंड करोगे तो आपको पता है लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, तो बताया गया था कि फर्स्ट एंड लास्ट को ऐसा गुना करो कि फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करो तो 1 और 6 आएगा, और इसको इस टाइप से तोड़ो,
इस टाइप से तोड़ना है ना, 2 तिया 6, समझ आ रहा है ना, इस टाइप से तोड़ो ताकि बीच वाला है ना, बीच वाला ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आना चाहिए। क्या बोले, बात सुनना है। फर्स्ट और लास्ट को ऐसे मल्टीप्लाई करो, 6 आया, 1 और 6 को गुना करें 6 आएगा। अब बोला कि इसको ऐसे तोड़ो कि बीच वाला आना चाहिए, तो सुन लो है ना, तो 3 में 2 जाएगा, x बचेगा, 3x में 2x जाएगा तो क्या बचे, x। तो आपको पता चल गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ पे माइनस है और 3 और 2 है, तो माइनस तब आएगा जब बड़का वाला माइनस रखेंगे, तो 3x और छोटका वाला हम क्या रखेंगे, प्लस, और a मेरा क्या हो गया 6x माइनस 3। अब इससे क्या होगा, 3 में 2 जाएगा तो x बच गया, क्योंकि जब भी नेगेटिव होगा तो बड़ा वाला में माइनस दिया जाता है, अगर पॉजिटिव होता तो बड़ा वाला में पॉजिटिव दिया जाता है। जैसा होगा बड़ा वाला में वैसे रखना, माइनस है तो बड़ा वाला माइनस, प्लस होता बड़ा वाला में प्लस। अब इसको अगर तोड़ेंगे तो x एक क्या हो जाएगा 3 माइनस, यहाँ से x कॉमन, x माइनस 3, और यहाँ से 2 अगर कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा। क्लियर है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 3। अब थोड़ा अगर देखें हम लोग है ना, थोड़ा सा देखें अगर, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, एक आ जाएगा x माइनस 3 इसके और इसके बदले में, और एक आ जाएगा x प्लस 2, और यहाँ क्या आ गया x माइनस 3, एक कट गया। क्लियर है। कटने के बाद आपको पता है कि x का वैल्यू 3 माइनस हो या 3 प्लस हो, डालना क्या है, 3 ही डाला जाता है। तो 3 जब डालोगे, 3 दू क्या गया 5। अब तुम यहाँ पे सोचो, यही 3 डाल रहे थे तो 0/0 दे रहा था, और यही 3 डाले फिर तो 3 ही ना डाल रहे, तो यही 3 डाले तो आंसर आ गया। आंसर मतलब कोई नंबर आ गया, और कोई नंबर आ गया मतलब डिटर्मिनेंट, मतलब डिटरमाइन हो चुका है, कोई वैल्यू आ चुका है। और 0/0 क्या था, इनडिटरमिनेंट। अब आपको यहाँ से पता चला क्या कि अब मेरा कॉन्सेप्ट सही लग रहा है ना, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो अलजेब्रिक में 3 बातें आएगा, रूट वाला नहीं आया तो आएगा कुछ देर में। तो एक बात बताओ, अब आपको पता चला कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में 0/0 होगा, तो क्या करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस में तोड़ देंगे, मतलब फॉर्मूला में, तो आपका आंसर तक पहुंच जाएगा। लेकिन अगर गुणनखंड होता होगा और इस केसेस में 0/0 आता होगा, तो इस 0/0 हटाने के लिए यहाँ क्या नियम है, यहाँ था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ दो, 0/0 हट जाएगा। लेकिन यहाँ पे 0/0 है, तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर गुणनखंड होता होगा तो गुणनखंड कर देगा, तो आपका कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका अलजेब्रिक का पहला कॉन्सेप्ट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखेगा तो प्लस और माइनस में तोड़ेंगे और 0/0 हट के आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर गुणनखंड में अगर 0/0 आता होगा, तो उसको जैसे गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो वैसे आपका आंसर फेंक देगा। तो अलजेब्रिक का दोनों कॉन्सेप्ट लगा ना, है ना। अब क्या है, अब एक बात बताओ, एल के लिए भी ऊपर वाला है, और जब RHL जब निकालोगे, RHL ऐसे निकालोगे, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, तो 3 प्लस है ना, सॉरी r के लिए निकालोगे तो r के लिए क्या होगा प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाए fx। तो आपको पता है r कहाँ है, ऊपर में, तो ऊपर में r है तो fx का वैल्यू फिर यही लिखेंगे, l और r ऊपर में तो ऊपर वाला fx होगा, तो l के लिए भी वही fx और r के लिए भी क्या मिल रहा है, यही fx। तो फिर इसको बार बार सॉल्व करो, चाहे 10 बार सॉल्व करो, आंसर तो यही आएगा। इसीलिए शॉर्ट में क्या लिखेंगे, सुनना है ना, क्या लिखेंगे, मेरा RHL का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, RHL भी क्या आ जाएगा 5। अब रहा मेरे पास क्या, F3, क्या निकालेंगे F3, तो F3 नीचे के ऊपर में है, तो नीचे मतलब नीचे वाला fx होगा, तो ये क्या हो गया 5। L और R ऊपर में था तो ऊपर वाला fx, F3 निकाल रहे हैं, तो F3 कहाँ है, नीचे का मतलब नीचे वाला fx। अब बता दो तीनों वैल्यू सेम आया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F3, है ना। अब यहां से क्या लिखेंगे, हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। समझ में आया दोस्त। तो यहां से क्या सीखा, अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, 0 है ना, 0/0 अगर आता होगा तो उसको फॉर्मूला में तोड़ देना, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो आपका 0/0 हट के क्या आ जाएगा आंसर। अगर गुणनखंड होता होगा और गुणनखंड वाला क्वेश्चन आता होगा और 0/0 आता होगा, तो उसको कहाँ करेंगे, अगर उसको फैक्टराइज करेंगे तो आंसर तक आ जाएगा। आप नोट कर लें। हम लोग बात करने जा रहे हैं 12 का तीसरा नंबर। हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे, चेक द कंटिन्यूटी
एट एक्स इक्वल टू 0 पे, कहाँ पे 0 पे। तो आपको पता है कि नॉट इक्वल टू में क्या मिलता है, एल, और क्या मिलता है, आर। ये बात आप लोग को पता है। और इक्वल टू यहाँ 1 था तो F1, 3 था तो F3, तो F0 मिलेगा इस बार। चलो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, एल एच एल। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, लेफ्ट में क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ एक्स। अगर हम बात करें लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो है ना, तो आपको पता है कि अगर l निकाल रहे हो तो l ऊपर में है, l निकाल रहे हो तो l कहाँ है, ऊपर में है, तो ऊपर में l होना मतलब ऊपर वाला एफ एक्स है ना। तो 1 माइनस कॉस एक्स बाई क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। आपको ये भी बात पता है कि 0 माइनस हो या 0 प्लस हो डलाएगा 0, 1 माइनस हो या 1 प्लस हो डलाएगा 1, क्योंकि जब डालने का वक्त आता है x का वैल्यू x के जगह में, तो उस टाइम माइनस प्लस को देखा नहीं जाता है। तो ये अब क्या करेंगे, 0 माइनस का मतलब 0 डलाएगा, तो जब 0 डालोगे तो 1 माइनस एक्स के जगह क्या डालेंगे 0, तो cos 0 है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, तो 1 माइनस cos 0 का मान आप पढ़े होंगे 9th में 1 होता है, cos 0 का मान क्या होता है 1, इतना तो याद होगा है ना। तो एक क्या हो गया 1/0, तो ये 1 में 1 जाएगा 0/0। तो आप फिर देखा कि 0/0 फॉर्म आ गया, और 0/0 अगर आ गया तो ये क्या हो गया इनडिटर्मिनेंट। अब हमको क्या पता था कि 0/0 आ जाएगा, हम सोचे x का वैल्यू 0 डालेंगे आंसर आएगा। अब पता चला यहाँ क्या आ गया 0/0, क्या आ गया 0/0। अब ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि ये तो इनडिटर्मिनेंट है। अब यहाँ से क्या करना, फिर मिटाना पड़ेगा, मतलब ये आंसर गलत था, 0/0 नहीं आंसर होगा। मतलब आपको यहाँ से पता चल गया कि हम x का वैल्यू 0 डालें, सोचे आंसर आएगा, नंबर आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, और जब डालें तो पता चला 0/0 आ गया। तो हम समझ गए कि यहाँ पे डालने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर 0 डालेंगे तो 0/0 आ जाएगा, बल्कि आंसर नहीं आएगा। तब आपको अभी बताया गया था कि 0/0 आपको तो खुश होना चाहिए कि ये क्वेश्चन देखा हुआ है। देखा हुआ मतलब कॉन्सेप्ट अभी इसी पे बताए थे। क्या अलजेब्रिक में 3 केसेस बताया गया, तो ट्रिगोनोमेट्रिक में भी 2 केसेस बताया गया था, याद है ना। एक बार रिवीजन, अलजेब्रिक में क्या a² माइनस b², अगर 0/0 है तो इसको फॉर्मूला तोड़ो, a + b, a माइनस b, आपका 0/0 हट जाएगा। समझ आ रहा बात। अगर गुणनखंड में है 5x + 6, तो इसको फैक्टराइज कर दो 2 भाग में, तो आपका आंसर आ जाएगा। एक और बताया गया था, अगर रूट में है तो इसको रेशनलाइज कर दो, तो आपका कहां पहुंचा देगा, आंसर तक। मतलब 0/0 ए अलजेब्रिक के केसेस था, जिसमें से 2 केसेस आ गए, ए और ए गुणनखंड। आप अभी देखे थे कि 0/0 और 0/0 को कैसे कैसे हटाए हैं, तो इसमें फॉर्मूला लगाए और इसमें गुणनखंड किए, मतलब फैक्टराइज किए, तो आपका आंसर आ गया। ए रुका हुआ है, क्वेश्चन नहीं आया, ए जब आएगा तो लगाया जाएगा, लेकिन हमको तो कॉन्सेप्ट आने लगा ना, कभी भी आए तो बन जाएगा। अब उसी तरह ट्रिगोनोमेट्रिक में 2 बात बताया गया था, याद है कि ए अलजेब्रिक में 0/0, ट्रिगोनोमेट्रिक में क्या बताया गया था कि cos c माइनस cos d, ए फॉर्मूला आएगा तो 0/0 आएगा, क्लियर है। और एक बताया गया था 1 माइनस cos cos 2θ, तो अगर ए आ जाएगा 0/0 तो इसमें 2 केसेस आएगा, cos c माइनस cos d आएगा तो 0/0 आएगा, है ना। 1 माइनस cos वाला आएगा तो 0/0 आएगा। बात समझ आ रहा है ना। तो सच में ए वाला चीज आपका आया था, क्वेश्चन नंबर 7 में आ गया था, याद कर, अप्लाई हो चुका है। और ए वाला नहीं आया था जो अब भी आ गया, और वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्या, कौन सा क्वेश्चन है, वीवीआई। तो आपका हम जो बात बताएं ट्रिगोनोमेट्री में 2 केसेस आएगा, और सच में 1 माइनस cos वाला 1 माइनस cos, और 1 माइनस cos में 0/0 आ भी गया। हम बोले भी थे कि है ना, cos c माइनस cos d में 0/0 आ सकता है, या 1 माइनस cos, इसके अलावा और कहीं 0/0 नहीं आएगा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक में 2 बातें याद रखने बोले थे, और अलजेब्रिक में 3 बातें। अब बता दो कि हम ये तो तुमको अभी दिखा, लेकिन ये बात तुम पहले बता चुके थे। तो 1 माइनस cos वाला 0/0 आया है, तो इसमें क्या बताया गया था कि जैसे ये दोनों का फॉर्मूला यूज करेंगे वैसे मेरा 0/0 हट जाएगा। और इसका 0/0 कैसे हटेगा, इसमें इधर बता दिया गया। और ट्रिगोनोमेट्रिक में 0/0 एक क्वेश्चन नंबर 7 में आ चुका था, और ए है ना तीसरा नंबर 12 का तीसरा नंबर में आया। तो आपको 0/0 ट्रिगोनोमेट्रिक में कितना क्वेश्चन परेशान करेगा, मात्र 2 टाइप का आएगा, या तो ए आएगा या तो 1 माइनस cos आएगा। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक में 2 बातें याद रखेंगे, और अलजेब्रिक में 3 बातें। तो हम बताए थे कि जैसे 1 माइनस cos आएगा, इसका फॉर्मूला लगा दोगे तो आपका 0/0 हट जाएगा और आंसर तक पहुंच जाएगा। तो ट्रिगोनोमेट्रिक में क्या है, 2 टाइप में 0/0 आएगा, cos c माइनस cos d
वाला में 0/0 आएगा, एक 1 माइनस कॉस वाला में 0/0 आएगा। लेकिन अगर दोनों का फॉर्मूला अगर आप लगा दोगे तो आपका 0/0 हट जाएगा। तो आपको पता चला ना कि ट्रिगोनोमेट्रिक में 0/0 दो केसेस में आएगा और दोनों केसेस में क्या कर देना है, फॉर्मूला लगा देंगे, वैसे आपका 0/0 हट जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा कम कर रहे हैं लेकिन कॉन्सेप्ट आपका ज्यादा बता दिया गया, इसलिए थोड़ा कम क्वेश्चन हो पा रहा है। लेकिन आगे के लिए जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो टाइम भी कम लेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो आज हम लोग का कॉन्सेप्ट पे ज्यादा, है ना, फोकस हुआ है। तो चलो हम लोग अगर इसका बात करें, फॉर्मूला क्या था दोस्त, एकदम आराम से देखना है, समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस cos 2 थीटा अगर होता है, पहले बात समझना है कैसे याद रखिए। माइनस है तो माइनस का मतलब समझ रहा है ना, माइनस का मतलब इसका अपोजिट होगा, माइनस का मतलब इसका अगेंस्ट बात कर रहा है, इसका नेगेटिव सोच रहा है। तो कोस का नेगेटिव कौन होगा, साइन, उल्टा यही होगा। अगर पॉजिटिव होता तो कोस किसके बारे में सोचता, कोस के बारे में सपोर्ट करता, पॉजिटिव सोच रहा था, अपना आदमी को लाना चाहता। तो नेगेटिव है तो किसको लाएगा, साइन को लाएगा। चलो याद है, तो एक कोस से तो एक साइन लाया, क्योंकि नेगेटिव है तो, है ना, नेगेटिव सोच रहा है तो नेगेटिव किसके बारे में सोचेगा, पड़ोस के बारे में, और कोस का पड़ोस कौन है, साइन। चलो क्लियर। आगे दो पावर दो, ये याद रखना है, आगे दो ऊपर दो, यही ना है ना। अब इसके बाद क्या करना है, अब बताया गया था अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ आपको क्या लिखना है, थीटा। अगर यहाँ पे थीटा है, क्या है, थीटा, तो थीटा का आधा θ/2, मतलब यहाँ 2 थीटा है, 2 से डिवाइड कर देना, थीटा। क्लियर है। अगर 4 थीटा है 2 से डिवाइड करके 2 थीटा, अगर थीटा है 2 से डिवाइड थीटा, तो आपको आधा एंगल कर देना, यहाँ जस्ट इसका क्या हो जाएगा, आधा। अब सुनना है बात, अब यहां से जैसे फॉर्मूला लगाओगे तो बताया गया था 0/0 हट जाएगा। तो यहां पे क्या लग जाएगा, 1 माइनस कॉस, तो यहां पे 1 माइनस कॉस है तो माइनस मतलब अपोजिट मेंबर को लाएगा, तो कॉस का अपोजिट क्या होता है, साइन। आगे दो पावर दो, अगर यहां पे 2x होता तो x होता, यहां पे x है ना, तो बोले थे अगर x है तो x/2 कर देना है, 2x है तो इसका आधा x, आधा करके देख लो, आधा करके देख लो, 2x का आधा क्या हो गया, x आ जाएगा। और 4x है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 4x/2 से डिवाइड मारेंगे तो आ जाएगा 2, तो यहां पे x है तो क्या हो जाएगा, x/2। चलो क्लियर है। अपॉन x², अपॉन क्या हो गया, x², अपॉन क्या हो गया, x²। अगर आप इस फॉर्मूला को लगा दिए आपका आंसर तक पहुंच गया। सुनना है बात, अब हम बताए थे कि ट्रिगोनोमेट्रिक में 0/0 होगा तो दो केसेस में आएगा, cos c माइनस cos d या 1 माइनस cos। अगर इसका फॉर्मूला अगर आप अप्लाई कर दोगे तो आपका 0/0 हटेगा, कुछ देर में हट जाएगा। अब सुनना है एक चीज और, अगर LHL का बात करें तो आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। क्लियर है। यहां पे कितना हो गया, 2। चलो ये दोनों में स्क्वायर है, क्या है, दोनों में स्क्वायर है, तो हम क्या करते हैं, साइन x/2 और नीचे क्या है, x, ये पूरा का ऐसे लिख देते हैं स्क्वायर। कभी सुना है क्या, अगर मान लो a² और क्या है, b² है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ab का होल स्क्वायर। कैसे लिख सकते हैं, ab का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि अगर दोनों में स्क्वायर है ना। अगर बिलीव नहीं, देख लो, ये दोनों आपस में लड़ गया तो साइन निकलना चाहेगा, तो साइन का भी मूडी में 2 है और एक्स का भी मूडी में 2 है, तो साइन भी स्क्वायर लेके निकल जाएगा और एक्स भी अपना स्क्वायर लेंगे। तो ये दोनों में अभी मिलत था, इस दोनों में दोस्ती हो गया और ये दोनों रूम पार्टनर बनना चाह रहा है, रूम पार्टनर। तो ये दोनों बोला कि चलो एक ही रूम में शिफ्ट करते हैं, तो दोनों एक रूम में शिफ्ट कर गया और स्क्वायर दोनों का हक है। ये बात पता है ना, तो याद कर, अब बन गया दोस्त। क्या आपको एक लिमिट में फॉर्मूला बताया गया था, याद रखना है। सर आप इतना जल्दी सोच कैसे लिए कि यही फॉर्मूला लगेगा, साइन आया है ना, टेन आएगा ना, तो इसका फॉर्मूला बताया गया था कि अगर साइन आएगा तो साइन एक्स, तो अगर पीछे अगर x है तो नीचे भी x होना चाहिए, तब इसका वैल्यू 1 होता है। अगर साइन है अगर पीछे x/2 है तो नीचे भी x/2 होगा, तभी 1 होगा। तो पीछे x है तो x होगा नीचे। अगर x/2 है, क्या है, x/2, नीचे भी x/2। अगर साइन पीछे 2x है तो नीचे भी 2x होगा, तभी इस केस में 1 होगा। अगर अलग अलग ऊपर नीचे होगा तो आप 1 कभी भी लिख नहीं सकते। अब सुन लो क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अब एक बात बताओ, 2 टाइम्स साइन, यहाँ पे क्या है, x/2। अब यहाँ ये बात है, तो एक बात बताओ, अगर यहाँ x/2 है, क्या है, x/2, तो नीचे भी क्या होना चाहिए, x/2, ए होना चाहिए, जो कि नहीं है। अगर ए नहीं होगा तब तक आप 1 नहीं लिख सकते। तो यार एक बात बताओ, x/2
होना चाहिए, लेकिन इसके पास क्या x है, इसके पास क्या सिर्फ है x है, तो हम अपने से 2 दे दिए, अपने से 2 दे दिए ताकि ये दोनों सेम हो जाए। नहीं समझ आया बात? अब बताओ, जब अपने से 2 दिए तो 2 को क्या कर दिए, बैलेंस। अच्छा, आपको पता है अगर 2 नीचे दे रहे तो इसके जस्ट एक स्टेप में बैलेंस किया जाता है। अगर आप यहाँ 2 देते तो इसका एक स्टेप के ऊपर बैलेंस किया जाता है। तो आप यहाँ 2 दे रहे हैं तो इसके एक स्टेप ऊपर जाना है, यहाँ 2 बैलेंस होगा। ये नहीं कि यहाँ दे रहे हैं तो यहाँ 2 बैलेंस होगा। अगर आप x/2 दे रहे हैं तो एक स्टेप में बैलेंस किया जाता है, एक स्टेप ऊपर किया जाता है। तो ये नीचे तो इसका एक स्टेप ऊपर कौन होगा, यहाँ बैलेंस किया जाए ताकि 2 कट के आपका वही चीज आ जाए। तो फिर एक बार देख लो, आपको बताया गया कि अगर x/2 है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, x/2, तब 1 होगा। 2x है तो पीछे जो होगा वही नीचे होना चाहिए, तभी 1 लिख सकता है। अगर ये दोनों डिफरेंट है तो कभी 1 नहीं हो सकता है। तो अब एक बात बताओ, sin x/2, तो यहाँ पे x है ना। अब ये बोला कि यार x/2 होना चाहिए, तेरे पास x है तो 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ और यहाँ सेम होना चाहिए, तो आपके पास 2 नहीं है तो हम 1 नहीं दे सकते हैं। तो हम बोले सुनो ना, हम इसको हेल्प कर दिए, 2 दे दिए, अब तो 1 देगा ना। तो बोला ठीक है, हेल्प कर दिया। बोला हाँ, लेकिन ये 2 तो हम अपने से दिए। तो हम किसी को अगर मान लो पैसा पे अगर किसी को अगर हम 200 भी दिए होंगे तो बाद में तो लेंगे भाई, कहीं ना कहीं हम उससे बदला तो लेंगे। तो उसी तरह अगर 2 इसको अगर हम हेल्प कर दिए अभी के लिए, तो इसको अगर नीचे 2 दिया है तो यहाँ 2 बैलेंस कर दो ताकि ये और एक कट के फिर वही चीज़ आ जाएगा, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और इसका हेल्प भी हो गया और उसका काम भी निकल गया बेचारा। समझ आ रहा ना। तो इसका 2 दे के हम क्या कर दिए, हेल्प। तो हेल्प किए, लेकिन बाद में हम उसको 2 ले लेंगे। अब एक बात बताओ, a² हो गया ना। अब एक बात बताओ, क्या बोलता है अगर x/2 है तो नीचे भी x/2, देख लो पीछे x/2 है तो नीचे भी x/2। अब इसका वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अब बता दो यार, अगर हम 2 नहीं देते ना दोस्त तो आज बेचारा बैठा हुआ रह जाता, इसका काम नहीं निकल पाता, मतलब क्वेश्चन नहीं बन पाता। क्वेश्चन नहीं बन पाता मतलब नंबर नहीं मिल पाता। समझ आ रहा ना। तो 2 बोलता है साइन के पीछे x/2 है तो नीचे क्या होना चाहिए, x/2। तो यहाँ पे x/2 था तो यहाँ भी क्या होगा, x/2। लेकिन बात क्या है, इसके पास x पहले से था तो हमको सिर्फ कितना देना पड़ा, 2, ताकि दोनों ऊपर और नीचे सेम लगने लगा, एंगल और नीचे सेम लगना। अब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो बेचारा को हम 2 दिए तो 2 हम बाद में ले लेंगे, मतलब बैलेंस कर दिए। अब यहाँ से बात बताओ, अब एक कितना हो गया, 2, और साइन और x/2 का वैल्यू, ये पूरा वैल्यू के वैल्यू कितना हो जाएगा, देख लो साइन x/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो इसके बदले में यहाँ क्या हो जाएगा, 1। तो ये मेरा क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ये पूरा 1 हो जाएगा। और ये देख लो 2 नीचे, बट्टा के नीचे 2 है तो इसलिए नीचे 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब सुन लो, अगर साइन x/2 है और x/2 है तो यहाँ 1 लिखोगे क्या, नहीं, ये पूरा के बदले में 1। तो ये पूरा के बदले में क्या हो गया, 1 ऊपर हो जाएगा। समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, पूरा के बदले में 1, तो 1 तो ऊपर रह गया, अब बट्टा के नीचे 2 रह गया, तो इतना के बदले में 1 हो गया। तो a2 तो एक्स्ट्रा वाला था तो बच गया, तो a2 बच गया। तो x/2 और x/2 सेम हो गया तो इसके बदले में 1, ये पूरा खपत हो गया। तो a2 मेरा बट्टा के नीचे बचा दिए। तो ये मेरा कितना हो गया, 2 गुने 1/4, क्योंकि ये निकलेगा तो ये कितना हो गया, 2। तो आंसर कितना हो गया, 1/2। अब एक लड़का कहना है सर एक बात बताओ कि सर लिमिट कहाँ हट गया। तो सुन लो, लिमिट के साथ 1 होता है। अगर यहाँ पे लिमिट होगा तभी 1 होगा, तो पीछे नीचे सेम होगा तो 1। तो देख लो पीछे नीचे सेम हो गया और लिमिट के साथ ही पूरा क्या हो गया, 1 हो गया। तो बचा कौन, 2, और एक क्या बच गया, 2। क्लियर है। तो लिमिट के साथ 1 होता है ना। अब बता दो, अब RHL के लिए क्या बनाओगे क्या, नहीं, क्यों, L के लिए यही है सॉल्व किया। L ऊपर में है, R भी ऊपर में है, तो L और R के लिए fx कौन वाला होगा, यही ना बार बार होगा। तो R के लिए भी सॉल्व करोगे तो fx यही होगा। क्यों, R ऊपर में है तो ऊपर वाला fx लेगा, तो ऊपर वाला fx फिर सॉल्व करेगा तो यही आंसर आएगा, क्योंकि fx तो सेम है, इसीलिए डायरेक्ट RHL भी क्या आएगा, 1/2। अब हम लोग को क्या निकालना है, f0। क्या निकालना है, f0। क्या निकालना है, f0। तो बता दो f0 LR तो ऊपर से निकला, तो f0 कहाँ से निकले, नीचे से। तो fx का वैल्यू क्या हो गया, 1। तो एक बात बताओ, f0 नीचे है तो fx भी नीचे वाला होगा। अब बता दो, है ना, LHL और RHL तो सेम आया, लेकिन f0 का वैल्यू 1 आ गया। तो आपको बताया गया था कि LHL RHL के बराबर तो आया, लेकिन नॉट इक्वल टू किसके बराबर, f0। तो यहाँ से क्या बोला, तीनों में अगर एक भी बराबर नहीं आया है, तीनों बराबर होता तब कंटिन्यूअस होता, और तीनों में एक भी बराबर नहीं आया है तो हम लिखेंगे हैंस
एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कहाँ पे, 0 पे। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। 12 का चौथा, 5वां बच गया जो तुरंत डिस्कस करेंगे हम लोग, आप नोट कर लें। अभी हम लोग बताएं ट्रिगोनोमेट्रिक का 0/0 फॉर्म, और ट्रिगोनोमेट्रिक का 0/0 आपका दो केसेस में आएगा। VBI क्वेश्चन 4 नंबर, एफ एक्स एक्स माइनस ए एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0, एक्स नॉट इक्वल टू 0, सॉरी ए दिया हुआ है, नॉट इक्वल टू ए, और यहाँ पे क्या हो गया ए आपका क्या दिया 1, एट एक्स इक्वल टू ए पे चेक करना है। क्लियर है? ये आपका हो गया चौथा नंबर। लास्ट 5वां नंबर 12 का, एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x बाई एक्स, साइन 3x बाई एक्स, ये 1 दिया हुआ है, x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू कहाँ पे चेक करना है, 0 पे। चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं। ये मेरा एफ एक्स का वैल्यू हो गया। सबसे पहले चौथा नंबर, चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए, चेक द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए। चलो अगर हम बात करें, सबसे पहले LHL निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू a पे, तो a माइनस, तो आपको पता है लेफ्ट के लिए क्या होता है माइनस, वही चीज़ RHL के लिए सॉल्व करेंगे तो a माइनस नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, a प्लस हो जाएगा। चलो लेफ्ट के लिए माइनस हो या प्लस हो, यहाँ तो एफ एक्स ही मौजूद होगा। चलो आपको पता है कि लिमिट x टेंस टू a माइनस, आपको पता है नोट में l और क्या मिलता है r, नॉट इक्वल टू में दो चीज़ मिलता है, अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। लेसर ग्रेटर तो फिलहाल अभी नहीं आया है, आज तो नहीं आया है, पहले तो आया हुआ था। नॉट इक्वल टू में क्या होगा, l और r, और इक्वल टू में क्या होगा, f1 है तो f1, 3 होता तो f3, 0 होता तो f0, fa होगा, a दिया है इसलिए fa होगा। एक बात बताओ, अगर l निकाल रहे हो तो l कहाँ है, l निकाल रहे हो और l का बात कहाँ मिल रहा है, ऊपर, l का बात कहाँ हो रहा है, ऊपर बात हो रहा है, तो ऊपर का मतलब ऊपर वाला fx होगा, तो यहाँ fx कौन वाला भराएगा, ऊपर वाला, तो x माइनस ए, अरे मेरा क्या हो गया, x माइनस ए। क्लियर है? तो ये बात आपको क्लियर हो गया। ऐसा क्वेश्चन बताया गया था मोड वाला, और अच्छा बात है आज रिवीजन हो जाएगा, VBI क्वेश्चन भी है, ध्यान से सुनना है। l नीचे, l का बात हम लोग कर रहे हैं, हम लोग अगर l का बात कर रहे हैं तो l कहाँ मिला, ऊपर में l मिलना, l निकाल रहे हैं और वो चीज़ कहाँ मिल रहा है, ऊपर में l मिलना मतलब ऊपर वाला fx। ये क्लियर है? चलो अब एक बात बताओ, ट्रिक में बताया गया था ना, तो लेसर ग्रेटर करते रह जाएगा, x ग्रेटर देन a, x माइनस ए से तोड़ना पड़ेगा, x लेसर देन a, तो x माइनस ए ऐसे तोड़ना पड़ेगा, x इक्वल टू ए 1, तो 3 केसेस में तोड़ना पड़ेगा, जो कि आपके लिए प्रॉब्लम है, बहुत कोई नहीं समझ पाएगा। तो उसके लिए ट्रिक क्या बताया गया था, सुन लो शॉर्ट में। ऐसा क्वेश्चन में आपको ट्रिक बताया गया था, याद कर, मोड x बाई कहीं एक जगह मोड हो, x बाई मोड x इस टाइप का हो, x माइनस 1 इस टाइप का हो, तो कहीं एक जगह मोड हो, तो इसका ट्रिक क्या था सुन लो। ऐसा क्वेश्चन में अगर आप माइनस का बात कर रहे हैं, देखो यहाँ माइनस मूडी में है, तो समझ जाना मोड हटने के बाद माइनस आएगा, तो x माइनस ए, तो मोड हटा दो, तो मोड हटता है तो क्या निकलता है, प्लस माइनस, लेकिन माइनस लेके चलोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, और नीचे तो मोड है ही नहीं, वो तो ऐसे ही रहेगा। तो जहाँ पे मोड होता है और माइनस का बात करोगे तो मोड से माइनस में निकलेगा, तो ये कट गया, कटने के बाद क्या हो गया, 1 बार में कटा तो ये आ जाएगा -1। समझ में आया दोस्त? ट्रिक क्या कमाल किया। अगर माइनस लेके चलोगे तो मोड से माइनस निकालना, अगर प्लस लेके चलोगे तो मोड से प्लस निकालना, यही आपका ट्रिक है। अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं,
आर एच एल, तो लिमिट x टेंस टू a प्लस, तो आपको बताया गया था लेफ्ट के लिए माइनस, राइट के लिए प्लस, तो यहाँ पे लेफ्ट करो चाहे माइनस करो, यहाँ fx से दोनों जगह में होगा, ये भी बात पता है। लेकिन सर अभी आप l का जो वैल्यू आया, तो आपको पता है कि l जब ऊपर से मिल रहा है तो r भी तो ऊपर से मिलेगा, यही क्वेश्चन फिर आएगा। अभी आप सारा क्वेश्चन में तो l निकाल रहे थे, r को तो सिमिलरली लिख रहे थे। एकदम सही बोला दोस्त, इसमें तो कोई डाउट नहीं, सही बोल रहा है। तो सर l अगर आपका ऊपर में है तो r भी तो ऊपर में, फिर तो यही फंक्शन होगा। एकदम सही बोला आप, तो क्वेश्चन तो सिर्फ फिर तो इस बार वही होने वाला है, वही तो लिखा है। तो आप इसको सॉल्व किए तो -1, तो इसको सॉल्व किए तो -1, आप ही तो बोले थे पिछला क्वेश्चन में, आप तो यही करते आ रहे हैं। लेकिन बोला गया था कि मोड वाला क्वेश्चन छोड़कर ऐसा करना है। मोड वाला जब क्वेश्चन आएगा तो लेफ्ट के लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा और राइट के लिए भी करना पड़ेगा। क्यों? मोड वाला में लेफ्ट में अलग आंसर आएगा और राइट में हमेशा अलग आंसर आता है। तो इसलिए मोड वाला क्वेश्चन में अगर एल बना लिया है और कितनों एफएक्स का वैल्यू दोनों के लिए सेम आया, दोनों के लिए सेम ही आया, दोनों के लिए ऊपर वाला है, फिर भी आपको बनाना पड़ेगा। क्यों? आंसर आपका लेफ्ट राइट में डिफर कर सकता है। क्यों? समझ में आया? तो लेकिन मोड वाला अगर क्वेश्चन नहीं होता तो लेफ्ट का वैल्यू -1 आया तो राइट का भी -1 लिखते हैं। लेकिन मोड का क्वेश्चन है, इसके वजह से आपको लेफ्ट भी सॉल्व करना पड़ेगा और राइट भी अलग अलग करके सॉल्व करना। याद हो गया ना कि मोड वाला क्वेश्चन में हम लोग को लेफ्ट भी सॉल्व करना पड़ता है और राइट भी सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन मोड वाला सवाल नहीं होता तो आज लेफ्ट -1 आया तो राइट भी क्या लिखते हैं? -1। क्यों? बताते हैं रीजन मोड वाला में क्यों सॉल्व करना पड़ता है। बताया गया था ट्रिक में कि अगर आप माइनस का लेके चल रहे थे तो मोड से क्या निकाल देना? माइनस। मतलब यहां देखो माइनस लेके चल रहा है, ट्रिक है। ट्रिक का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन बनना चाहिए, तो जाओ लफड़ों में फंसो, ग्रेटर लेसर करते रहो। अगर माइनस लेके चल रहा है तो मोड को अगर हटाओगे तो मोड हटाने के बदले में माइनस देना। अगर प्लस लेके चलोगे तो मोड से जब हटेगा तो आगे क्या लिखेंगे? प्लस। तो आप यहाँ से सीख गया कि अगर माइनस लेके चलेगा तो मोड से माइनस निकालना, अगर प्लस लेके चलेगा तो मोड को जब हटाओगे तो उसके बदले में क्या लिख देना? प्लस। अगर माइनस लेके चलोगे तो मोड हटेगा तो माइनस, और प्लस के केस में प्लस निकालना, माइनस के केस में माइनस निकालना। अब एक कट गया तो क्या आ गया? देख लो दोस्त, आपका 1 आंसर आ गया। तो आप देखा मोड वाला में क्या था? लेफ्ट अगर -1 आया तो राइट +1 आ गया। आया ना? आप यहां से क्या सीखे कि मोड वाला क्वेश्चन में लेफ्ट -1 आया तो राइट हमेशा क्या आएगा? +1 आएगा। आएगा ना? तो बता दो अगर लेफ्ट -1 आया तो अभी तुम लिख देता RHL भी क्या आएगा? -1। तो गलत होता ना? गलत होता ना? जबकि एल अलग एल माइनस में आया तो आर क्या आ गया? +1। तो मोड वाला क्वेश्चन में क्या आएगा? लेफ्ट में माइनस आएगा, राइट में क्या आएगा? प्लस। इसीलिए मोड वाला क्वेश्चन में लेफ्ट और राइट अलग अलग करके सॉल्व करते हैं। क्यों ना? फंक्शन का वैल्यू दोनों के लिए सेम है, क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन लेफ्ट में माइनस निकलता है इसलिए माइनस आंसर आता है, और राइट में प्लस देते हैं, मोड हटता है तो प्लस देते हैं इसलिए प्लस आंसर आता है। इसीलिए दोनों का आंसर डिफर कर जाता है। लेकिन हाँ, फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, मोड वाला में अलग अलग सॉल्व करना है लेफ्ट राइट, क्योंकि आंसर डिफर करता है। क्यों? लेफ्ट में माइनस आता है, राइट में प्लस। लेकिन आज अगर मोड वाला सवाल नहीं होता, जैसे इसका पिछला नंबर क्वेश्चन कर रहा था, सारा है ना मोड वाला नहीं था, तो अगर लेफ्ट -1 आता तो राइट भी क्या लिख देता? -1। बल्कि वहां सॉल्व नहीं करते। कहां नहीं सॉल्व करना है? जहां मोड का सवाल नहीं हो वहां डायरेक्ट लिख देना है, जैसे पिछला क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट लिख रहे थे। अब हम लोग बात करते हैं क्या बात करते हैं? ध्यान से सुनो। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें ट्रिक क्या था मोड वाला सवाल में? अगर माइनस लेके चलेंगे तो मोड से माइनस निकाल देना, और राइट लेके चलेगा तो मोड से है ना प्लस लेके चलेगा तो प्लस निकालना। लेफ्ट के लिए क्या निकालना? माइनस के लिए माइनस, प्लस लेके चलेगा तो प्लस निकालना। यही ना ट्रिक है, आपका बन गया। एंड FA, तो FA कहाँ मिला? नीचे। तो LR ऊपर में मिल रहा था इसलिए ऊपर वाला FX। FA कहाँ मिला? नीचे। तो नीचे के लिए FX कौन होगा? 1। समझ आ रहा है? अब बोल रहा है कि x के जगह में, देखो f के बाद x होता है, तो x के जगह A डालें, यहाँ x रहे तब ना डालेंगे, अब कुछ है ही नहीं तो कहाँ डालेंगे x। तो अब क्या देखा कि यहाँ पे देखें हेयर क्या FA इक्वल टू कितना गया? 1, कि यहाँ से आपका मिला FA इक्वल टू RHL। FA और RHL सेम आया लेकिन नॉट इक्वल टू LHL, इसीलिए क्या हो गया? फंक्शन इज discontinuous, hence
एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू कहाँ ए पे। समझ आ रहा है ना। अब आ जाओ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो चेक द कंटिन्यूटी जहाँ VBI लगा रहे हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको करते रहना है। चलो सबसे पहले LHL लिमिट x टेंस टू L के लिए 0 माइनस, 0 पे चेक कर रहा है 0 माइनस, 0 पे चेक कर रहा है तो क्या होगा 0 माइनस, लेफ्ट के लिए माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा fx। आपको पता है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो अगर आप L लेके चल रहे हैं क्या L, तो नोट में L और R मिलता है और इक्वल में F0 मिलता है। तो लेफ्ट में क्या लेके चलते हैं माइनस, लेफ्ट में क्या माइनस। चलो लेफ्ट कहाँ से मिला, L ऊपर से मिला, L का बात कर रहा है, अरे L कहाँ मिल रहा है ऊपर में, ऊपर में मिलना मतलब ऊपर वाला fx, तो साइन 3x/x। तो आपको पता है कि अगर जैसे साइन आता है तो आपको लिमिट का फॉर्मूला लगता है, क्या पता है ना, क्या लिमिट साइन जैसा आया मतलब लिमिट का फॉर्मूला क्या, अगर यहाँ पे x है तो नीचे भी x होगा तब 1 होगा, अगर पीछे एंगल में x है तो नीचे भी x होना चाहिए, 2x है तो नीचे भी 2x होना चाहिए, x/2 है तो नीचे भी x तब 1 लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो साइन तो आया है तो यहाँ 3x है और यहाँ x है, तो x थोड़ी होगा 3 भी होना चाहिए, तो पीछे 3x है तो नीचे भी क्या होना चाहिए 3x। तो इसको क्या कमी पड़ गया पीछे के, पीछे में 3x है तो इसके पास x है लेकिन कमी क्या है 3, तो 3 दे दिए, अब तो सेम हो गया। तो 3 अगर तुम यहाँ पे दिया है तो इसका एक स्टेप ऊपर में बैलेंस होता है, तो नीचे दिया है तो ऊपर में बैलेंस होगा, अगर यहाँ पे बैलेंस करता तो यहाँ पे बैलेंस होता एक स्टेप ऊपर। तो ये आप अगर 3 यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे 3 दिए हैं, तो 3 के एक स्टेप ऊपर देखो तो ऊपर यही ना होगा। चलो तो साइन बोलता है कि मेरा पीछे 3x है तो यहाँ भी 3x होना चाहिए, तो इसके पास 3x नहीं था सिर्फ x था, तो तुम अपने से क्या दिया 3, ताकि इसका वैल्यू क्या हो जाए 1। तो ये तुम अपने से दिया है, तुम हेल्प कर दिया, लेकिन 3 तो ले लेगा ना, 3 अगर दिया है तुम तो 3 छोड़ेगा नहीं, ले लेगा कभी ना कभी लेगा, तो 3 को क्या कर दिया बैलेंस। अब आपको पता है क्या कि अगर 3x है तो यहाँ 3x होना चाहिए, तो यहाँ 3x है तो यहाँ 3x हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1, लिमिट के साथ, देखो लिमिट के साथ 1 होता है, तो ये पूरा लिमिट के साथ 1 हो गया, और यहाँ क्या बच गया 3, तो आपका क्या आ गया ये मेरा 3। क्लियर है। बोलता है साइन अगर यहाँ 3x है तो यहाँ 3x होगा, 3x होगा तभी 1 होगा, तो यहाँ पे 3 नहीं था तो 3 हम अपने से दे दिए, ताकि पीछे 3x है तो नीचे भी 3x होगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये 3 हम अपने से दिए इसलिए क्या कर दिए बैलेंस। अब इसका वैल्यू क्या हो गया 1a। अब आपको पता है RHL, तो RHL के लिए L निकाला तो यही फंक्शन हुआ, R के लिए भी यही होगा, तो इसीलिए RHL का वैल्यू डायरेक्ट क्या लिखेंगे 3 ही आएगा। क्यों, अब सुनना है दोनों में डिफरेंस, क्यों, क्योंकि LHL यही फंक्शन है, तो L अगर ऊपर में है तो R भी कहाँ से मिलेगा, ऊपर है, L और R ऊपर में, तो ऊपर के लिए L और R के लिए दोनों fx यही होगा, तो इसको फिर R में सॉल्व करेंगे तो L में सॉल्व के 3 आया तो R में भी वही 3 आएगा, इसीलिए LHL आया तो RHL आपको क्या लिख देना है, सिमिलरली जो LHL आया वही RHL आएगा। ऐसा इसमें हुआ, लेकिन जब मोड वाला क्वेश्चन होगा, जब मोड वाला होगा तो उसमें आपको RHL भी बनाना पड़ेगा। तो अच्छा हुआ कि दोनों में कंपेयर हो गया, तो जब जिसमें मोड नहीं होगा तो L निकला तो डायरेक्ट R के लिए L का ही वैल्यू लिख दो देखते हुए, मतलब अगर L निकला है तो R का वैल्यू L ही हो जाएगा। कब, जब मोड वाला क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन जब मोड का क्वेश्चन होगा तो L भी अलग से निकालना पड़ेगा और R भी अलग से निकालना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्यों नहीं निकाले, क्योंकि इसमें मोड नहीं है, इसलिए जिसमें मोड नहीं है अगर L आया वही क्या हो जाएगा R हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं F0, तो F0 के लिए क्या है, तो F0 कहाँ है नीचे, तो L R ऊपर में था तो ऊपर वाला fx लिया, अब F0 नीचे है तो नीचे के लिए fx कौन है, A वाला 1 है, 1 हो गया, तो F0 के लिए क्या हो गया 1, F0 कहाँ मिल रहा है नीचे, नीचे के लिए F1, L R के लिए कौन सा फंक्शन ऊपर वाला, F0 के लिए कौन वाला नीचे वाला, तो fx का वैल्यू क्या हो गया 1। अब एक बात बताओ, यहाँ पे देखा L और R तो सेम है लेकिन F0 अलग आ गया, तो आप यहाँ पे क्या दिखा हेयर क्या L RHL बराबर है नॉट इक्वल टू F, हेंस
एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। आप नोट कर लें, आप इसको नोट कर लें। हेंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। आप नोट कर लें, आप इसको नोट कर लें।